नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया बायंसी एंड स्टेबिलिटी। अब आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। कौन सा चैप्टर? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। और वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज लेक्चर थोड़ा छोटा ही देंगे हम, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टाइप में रहेगा। उसके बाद जो इसके बाद कंटिन्यू लेक्चर आएंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो के एंड तक बने रहें और अगले सीरीज़ में जो वीडियो आने वाले हैं उनको भी देखें। तो उनको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और पास में बेल आइकन को प्रेस करके रखना पड़ेगा, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, वर्ड आया फ्लूइड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से आप क्या समझते हैं? अगर इसकी हिंदी देखी जाए तो इसको कहते हैं शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसी पार्टिकल, या अब फ्लूइड मैकेनिक्स है तो फ्लूइड पार्टिकल होंगे, फ्लूइड पार्टिकल्स के सिर्फ और सिर्फ मोशन का अध्ययन करते हैं, मोशन का स्टडी करते हैं। मोशन किसके द्वारा हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे कि फोर्स, मोमेंटम या एनर्जी, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन हम नहीं करते हैं। मतलब फ्लूइड काइनेमेटिक्स वह सब्जेक्ट है जिसमें हम फ्लूइड पार्टिकल के सिर्फ और सिर्फ मोशन का अध्ययन करते हैं। मोशन कराने वाले फैक्टर जो मोशन कराते हैं, फोर्स, एनर्जी एंड मोमेंटम, इन सब चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं। तो देखिए फ्लूइड काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है भाई। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स यानी शुद्ध गतिकी। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। मैंने कहा इट इज़ द सब्जेक्ट, इट इज़ द सब्जेक्ट in which motion of the fluid particles is studied without considering motion causing agent, agent means जो मोशन कराते हैं, like force, momentum और एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ द सब्जेक्ट इन विच मोशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इज स्टडीड विदाउट कंसिडरिंग मोशन कॉजिंग एजेंट लाइक फोर्स, मोमेंटम और एनर्जी। देखिए ये तीन शब्द क्यों इंक्लूड हुए, फोर्स, मोमेंटम और एनर्जी, क्योंकि भाई जब कोई चीज़ मोशन करेगी तो वहाँ पे इन तीनों में से कोई ना कोई एक अवश्य कार्य कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लूँ फोर्स। जैसे फ्लूइड है तो फ्लूइड को अगर मोशन कराना है तो या तो प्रेशर डिफरेंस होगा उसमें, तब मूव करेगा, यानी प्रेशर डिफरेंस हुआ मतलब क्या, वहाँ पे फोर्स एक इन्वॉल्व है। ठीक, या फिर वेलोसिटी के कारण जो मोमेंटम जनरेट होता है उसके कारण उसमें मोशन होगा, या फिर आप एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं, एनर्जी आपने बढ़ा दिया फ्लूइड की, तब भी उसमें क्या होने लगता है, मोशन। तो मोशन काजिंग एजेंट होते हैं ये फोर्स, मोमेंटम और एनर्जी। तो इनका हम अध्ययन नहीं करते हैं इस फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। हमारा सिर्फ और सिर्फ एम है मोशन का अध्ययन करना, मोशन किस प्रकार हो रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं। इसके अपोजिट ब्रांच है जो है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स में हम मोशन का भी अध्ययन करते हैं और मोशन काजिंग एजेंट यानी एनर्जी,
फोर्स और मोमेंटम, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं तो वो ब्रांच कहलाती है, वो सब्जेक्ट कहलाता है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स में जी। तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं जो इसमें चैप्टर में जो भी टॉपिक इंक्लूड हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के पार्टिकल्स का मोशन का अध्ययन करेंगे, काजिंग एजेंट यानी फोर्स, मोमेंटम और एनर्जी का अध्ययन नहीं करेंगे। तो देखिए, जब कोई फ्लूइड मोशन करेगा तो वहाँ पे कोई ना कोई लाइन जनरेट होती है, या फिर अगर एक सेक्शन की बात करें, जैसे कोई पाइप ले लिया हमने, तो हमने इमेजिन कर लिया कि एक सेक्शन है और वहाँ से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल गुजरते हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन का अध्ययन करेंगे, तो फ्लूइड पार्टिकल जो मोशन करेंगे उनके बिहेवियर का अध्ययन करेंगे, कैसे मोशन करते हैं, किस पाथ को के अकॉर्डिंग मोशन करते हैं। तो इसी से संबंधित इसमें दो मेथड या अप्रोच आते हैं। दो मेथड कौन से? एक आता है लैग्रेंजियन मेथड या लैग्रेंजियन अप्रोच, और दूसरा होता है यूलरियन मेथड या यूलरियन अप्रोच। तो ये होते क्या है बेसिकली, ये किस प्रकार से हम फ्लूइड के पार्टिकल्स को लेके अध्ययन करते हैं वो बताता है ये चीज़। तो कैसे, देखिए मैं पहले बात कर लेता हूँ लैग्रेंजियन मेथड की। क्या बात करता हूँ? लैग्रेंजियन अप्रोच, या इसी को अप्रोच के बजाय मेथड भी बोल देते हैं। लैग्रेंजियन अप्रोच ये पहला अप्रोच है। तो देखिए, लैग्रेंजियन अप्रोच ये अप्रोच कहता है कि इसमें जो अध्ययन किया जाएगा वो पर्टिकुलर किसी एक पार्टिकल को लेकर अध्ययन किया जाएगा, कि इसमें जो हम अध्ययन करते हैं वो इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल का अध्ययन करते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। तो वो मेथड कहलाता है लैग्रेंजियन अप्रोच। अब दूसरा आता है यूलरियन अप्रोच। तो यूलरियन अप्रोच क्या होता है? इसमें हम एक सेक्शन पे जितने भी फ्लूइड पार्टिकल गुजरते हैं उनका अध्ययन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों अप्रोच एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहले वाले यानी लैग्रेंजियन में हमने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल का अध्ययन किया, और इसमें यूलरियन में क्या किया, बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल्स को एक सेक्शन पे देखा, वहाँ से उनके बिहेवियर के बारे में अध्ययन किया। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। In this, we study about an individual fluid particle at any instant of time। मतलब किसी क्षण हम एक ही इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को लेके उसका अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है लैग्रेंजियन मेथड। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में खूब आता है। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सब हम बताएंगे आगे। दूसरा क्या मैंने बताया? यूलरियन अप्रोच, या इसको आयलेरियन अप्रोच भी बोलते हैं। आयलेरियन अप्रोच या मेथड। तो आयलेरियन अप्रोच या यूलरियन अप्रोच में क्या होता है? इसमें हम पर्टिकुलर सेक्शन पे गुजरने वाले सभी फ्लूइड पार्टिकल का अध्ययन करते हैं। इन दिस वी स्टडी अबाउट मैनी फ्लूइड पार्टिकल्स passing through a section at any instant of time। देखिए, मैं इसको याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ। इंडिविजुअल पार्टिकल जब मोशन करना स्टार्ट किया तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल का अध्ययन कर रहे हैं ना हम। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे हुआ, फिर इस पॉइंट पे, जैसे देखिए मान लीजिए हमने एक ले लिया कोई इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल, यहाँ से वो मोशन करना शुरू किया, कुछ यहाँ पे आया,
फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। तो इन सारे पॉइंट्स को, एक ही पार्टिकल हैं, सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो क्या मिलती है भाई? एक लाइन मिलती है। अब ये लाइन, यही से आप इसको रिलेट कर दीजिए एल फॉर लैग्रेंजियन अप्रोच, एल फॉर लाइन। मतलब लैग्रेंजियन अप्रोच में लाइन बनाता हुआ कण चलेगा, मतलब क्या होगा? एक इंडिविजुअल पार्टिकल का हम अध्ययन करेंगे। यही हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं इसको याद रखने की, कि किसमें लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या होगा और अब देखिए, एक अगर आपने याद रखा तो दूसरा जो बचा वो शेष बच गया, वो दूसरे टाइप का हो जाएगा। ठीक, तो एल फॉर लाइन, एल फॉर लैग्रेंजियन, मतलब लैग्रेंजियन अप्रोच में एक इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल जब चलेगा तो वो लाइन बनाता हुआ चलेगा। इससे आप याद रखेंगे कि लैग्रेंजियन अप्रोच में हम अध्ययन करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल का। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, अब मैंने अभी बताया कि जब कोई फ्लूइड मोशन करता है तो उसका अगर एक पार्टिकल लें हम, तो वो पार्टिकल किसी न किसी पाथ को फॉलो करता है, किसी न किसी पाथ को फॉलो करेगा या फिर किसी न किसी लाइन को फॉलो करेगा। ठीक, तो इस बेस पे इसमें कुछ लाइंस हैं जिनका अध्ययन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि मेनली 3 टाइप की आपकी लाइन होती हैं, एक स्ट्रीम लाइन, दूसरी स्ट्रीक लाइन और तीसरी पाथ लाइन। ठीक है, तो कौन कौन सी लाइनें हुई? पहली स्ट्रीम लाइन, दूसरी पाथ लाइन और तीसरी स्ट्रीक लाइन। ठीक, ये 3 लाइन आपकी होती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्ट्रीम लाइन की। मान लीजिए कि ये फ्लूइड है, यहाँ पे पार्टिकल, फिर ये मोशन करना स्टार्ट किया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो इसको हमने कर दिया, सभी बिंदुओं को मिला दिया। ठीक, तो अगर हम ऐसी कोई काल्पनिक लाइन लें जिस पर अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचे, क्या खींचे? टेंजेंट या स्पर्श रेखा। मान लीजिए यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा खींच दिया, तो स्पर्श रेखा किधर जाएगी भाई? इस तरफ में जाएगी। इस पॉइंट से अगर हमने खींच दिया स्पर्श रेखा तो इधर जाएगी और ये शो करेगी वो वेलोसिटी। क्या शो करेगी? इस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ऐसी काल्पनिक रेखा जिस पर किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा उस पार्टिकल के वेग या वेलोसिटी को बताएगी। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन क्या है भाई? एन इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन on which tangent at any point gives the velocity direction at that point at any instant of time, किसी भी क्षण। तो अब इसमें आप फिगर क्या बनाएंगे? अगर मैंने यहाँ से टेंजेंट डाला तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट डालता हूँ तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो ये इधर जाएगा, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी डायरेक्शन होगा। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट डालूँ तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वेलोसिटी डायरेक्शन होगी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस काल्पनिक रेखा के किसी भी बिंदु पर किसी भी क्षण हम टेंजेंट खींचते हैं तो उस पॉइंट पर उस पर्टिकुलर पार्टिकल का वेलोसिटी डायरेक्शन शो होता है। तो ये कहलाती है स्ट्रीम लाइन। अब एक बहुत ही फेमस आता है स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन। क्या आता है? स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन। तो ये आप डेफिनेशन नोट कर लें, फिर यहाँ पे स्पेस हो जाए तो मैं बताता हूँ कि व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो इस इक्वेशन के लिए
हम कुछ एजम्पशंस लेंगे, जैसे मैंने अज्यूम किया कि कोई फ्लूइड पार्टिकल जो था वो 2 डायमेंशन में गति कर रहा है। किस डायमेंशन में? तो 2, एक y और एक x। ठीक, अभी हम 2 डायमेंशन लेके चल रहे हैं, फिर उसको हम 3 डायमेंशन में बता देंगे। तो अगर ये 2 डायमेंशन में गति कर रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया ये, तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट डालते हैं तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ये शो होगी। तो हमने क्या मान लिया कि अगर इसका कंपोनेंट निकाला जाए तो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकल के आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक, ये निकल के आएगा। तो हमने हॉरिजेंटल कंपोनेंट को मान लिया u और वर्टिकल कंपोनेंट को मान लिया v। तो देखिए अब इस वाले हम इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ अगर ले आएँ तो ये v यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, और ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। इतना क्लियर है? एक ट्रायंगल बनता है और इस ट्रायंगल में अगर हम लगाएं, देखिए tan थीटा, तो क्या आएगा भाई? v बाई यू, लंब बटे आधार, v अपान u। ठीक, तो अब देखिए tan थीटा बराबर अगर हम इसमें ले डायमेंशन के पदों में, तो ये क्या होता है भाई? dy बाई dx होता है। dy बाई dx बराबर v बाई यू, ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये हम ले सकते हैं, एक इक्वेशन इस फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, इसको भी बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। लेकिन इसका सबसे पॉपुलर क्या है, इसको अब हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो एक तरह ले सकते हैं u dy बराबर x dx, ये भी एक फॉर्म है। ठीक, इसको हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी v dx। तो इसके बाद अगर हम एक और सिंप्लीफिकेशन करें तो हम लिख सकते हैं dy अपान v बराबर dx बाई यू, लिख सकते हैं। dy के नीचे v ले आए और dx के नीचे u ले आए। ये बहुत ही पॉपुलर, यही सबसे मेन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। और देखिए ये स्ट्रीम लाइन है, इसमें केवल y और x 2 डायमेंशन है, तो ये हमेशा लिखा जाएगा स्ट्रीम लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन फॉर 2D फ्लो, मतलब 2 डायमेंशन फ्लो के लिए। ठीक, अब हमने क्या किया, अब यहाँ से आप एक चीज़ ये देखिए कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, x डायरेक्शन में u है, मतलब x पहले फिर y आता है। तो x पहले तो u पहले, y बाद में तो v बाद में, मतलब u v। फिर अगर हम पूछें आपसे z डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी ली जाएगी, तो u v w आएगा अगले पदों में। तो मतलब अगर हम 3 डायमेंशन में लें तो अगली डायमेंशन जो आएगी, मतलब अगला जो वेलोसिटी आएगा z डायरेक्शन में, x y z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो ली जाती है w से। किससे ली जाती है भाई? w से। तो अगर हम 3D की बात करें तो dy बाई v बराबर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं dx बाई यू बराबर dy बाई v बराबर dz बाई w। z डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या ले ली गई? w। ठीक, अच्छा ये तो हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन फॉर 3D फ्लो, 3 डायमेंशन में फ्लो जो हो रहा है उसके लिए इक्वेशन हो गई। ठीक, पहले तो आप इतना नोट करिए, फिर मैं इसको डिटेल से बताता हूँ कि कैसे इक्वेशन दी जाती है और कैसे आपसे स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना नोट करिए, स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन इन 2D और इन 3D। हमने बात कही कि 3 डायमेंशन में कैसे वेलोसिटी प्रोफाइल देता है, तो मैं एक इंडिकेशन याद करने के लिए दूँ। x डायरेक्शन होता है, y डायरेक्शन होता है और z डायरेक्शन में होता है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या ली जाती है भाई? x डायरेक्शन में u लिया जाता है, y डायरेक्शन में v लिया जाता है और z डायरेक्शन में w लिया जाता है, u v w। और इसमें होता है I, इसमें होता है j और इसमें होता है k। मतलब मैं अगर इसका फिगर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से जाएगा, ये x डायरेक्शन हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। ये डायरेक्शन में वेलोसिटी u है, इसमें वेलोसिटी v है और इसमें वेलोसिटी w है। तो ये क्या होगा? I, ये होगा j और ये होगा k। तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे होगा? u बराबर ui प्लस vj प्लस
डब्लू के, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्लू के, ये होती है वेलोसिटी प्रोफाइल 3 डायमेंशन के लिए। अगर 2 डायमेंशन तक बात करें तो इसको आप ढक दीजिए, यू आई प्लस वी जे हो जाएगा। अब इसका हमने यूज़ क्या है, इसका यूज़ हमको ये है कि क्वेश्चन में कभी कभी वेलोसिटी प्रोफाइल दे देता है और कहता है कि आपसे कहता है कि आप निकालिए इसका स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड प्रोफाइल से उसकी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, फिर वहाँ से u बराबर निकालेंगे और v बराबर निकालेंगे। जब आप u और v निकाल लेते हैं तो आप जानते हैं कि स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन भाई क्या होता है, dy बाई डी एक्स बराबर v बाई यू, ये होता है। ये सबसे पहला इक्वेशन ये आया था। तो इससे आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद आप करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा आपका स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं। अगली लाइन है पाथ लाइन। क्या है भाई, पाथ लाइन। तो इसकी डेफिनेशन, अच्छा इस पाथ लाइन के पहले एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि जो स्ट्रीम लाइन होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। हमेशा याद रखिएगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। रीज़न, अगर उन्होंने काट दिया एक दूसरे को, मान लीजिए कि एक स्ट्रीम लाइन ये जा रही थी और दूसरी स्ट्रीम लाइन ऐसे चली गई, तो यहाँ पे कट कर दिया तो कटिंग पॉइंट पे 2 वेलोसिटी डायरेक्शन एक पार्टिकल के मिल जाएंगे, एक पार्टिकल के 2 वेलोसिटी डायरेक्शन मिल जाएंगे। तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं। एक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा सकता है ना, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। इसलिए जो स्ट्रीम लाइन होती हैं वो हमेशा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और वो जब काटेंगी नहीं, कब नहीं काटेंगी, पॉसिबल कब होता है कि नहीं काट सकती हैं, जब वो एक दूसरे के पैरेलल हों। ठीक, तो स्ट्रीम लाइन हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कभी वो एक दूसरे को कट नहीं करती। अब बात करते हैं पाथ लाइन की। तो पाथ लाइन वो लाइन होता है जो किसी इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल के द्वारा ट्रेस किया गया पाथ होता है। मान लीजिए कि ये कोई इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल हमने ले लिया और ये ऐसे 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 गति करता हुआ जा रहा है। तो ये जो गति करते हुए जा रहा है और जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, ये जो लाइन मिलती है हमको, वो कहलाती है पाथ लाइन। मतलब द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए सिंगल फ्लूइड पार्टिकल इज कॉल्ड पाथ लाइन। द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए सिंगल फ्लूइड पार्टिकल इज कॉल्ड पाथ लाइन। अब बात आती है स्ट्रीक लाइन की। स्ट्रीक लाइन, अब देखिए पाथ लाइन की डेफिनेशन में क्या कहा कि पाथ ट्रेवल्ड बाय ए सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। क्या आ गया यहाँ पे, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। और सिंगल फ्लूइड पार्टिकल का अध्ययन हम किस में कर रहे थे, लैग्रेंजियन अप्रोच में। तो ये जो पाथ लाइन होता है ये होता है लैग्रेंजियन अप्रोच को फॉलो करता है, लैग्रेंजियन अप्रोच को फॉलो करता है भाई। तो क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि जो पाथ लाइन होता है वो किस अप्रोच को फॉलो करता है, लैग्रेंजियन या यूलेरियन या और सारे ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको निकालना है उसमें लैग्रेंजियन अप्रोच। अब बात करते हैं हम स्ट्रीक लाइन की। तो स्ट्रीक लाइन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कई फ्लूइड पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइन ट्रेस की जाती है उसको बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। मैंने क्या कहा, एक सेक्शन पे बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल के द्वारा ट्रेस की गई जो लाइन होती है वो कहलाती है स्ट्रीक लाइन। तो स्ट्रीक लाइन में हमने क्या कहा, एक सेक्शन पे बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल। तो ये किसका अप्रोच है, ये कौन सा मेथड है, यूलेरियन अप्रोच। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रीक लाइन जो होता है वो यूलेरियन अप्रोच को फॉलो करता है, यूलेरियन अप्रोच को फॉलो करता है। तो मैंने बोला एक सेक्शन, तो मैंने ये सेक्शन ले लिया, फिर यहाँ से बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल जा रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो इनके द्वारा जो ट्रेस की गई लाइन होती है उसी को बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या होता है स्ट्रीम लाइन, क्या होता है पाथ लाइन और क्या होता है स्ट्रीक लाइन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कितने टाइप के फ्लो होते हैं, कैसे कैसे होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं वहाँ से। तो अगला लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।